बिहार की जनता केजरीवाल नहीं बनाने दी, क्योंकि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक नौवीं फेल इंसान डिप्टी सीएम की बात पे अगर आप लोग रहेंगे तो विकास कभी बिहार में होने वाला है नहीं। लेकिन जनता तो यही अभी कर रही है। इस बार जनता भी समझ चुकी है कि जातिवाद पे वोट नहीं करेगी। मुताबिक पता चला है कि कई विधायक विधानसभा से पहले छोड़ देंगे साथ, हाँ, और कई तो अभी छोड़ देखिए, अभी बिहार हो या झारखंड हो, सभी जगह चुनावी मंत्र देने का काम किया जा रहा है। लगातार सभी पार्टी अपनी अपनी बैठकें कर रहे हैं, चुनावी मंत्र देने का काम कर रहे हैं। और क्या कुछ देखने को मिलेगा रुझान इस चुनाव में, चाहे बिहार में 2025 में चुनाव हो, बिहार में उपचुनाव हो, तमाम वादे कर रहे हैं आरजेडी के लोग भी कि 3 सीट पे कब्जा था, 1 सीट पे भी हम ही कब्जा कर लेंगे। लेकिन एनडीए करते हैं कि हम महागठबंधन को इस बार पत्ता साफ करके रहेंगे, चाहे वो बिहार में हो या फिर झारखंड में भी। हालांकि एनडीए की ही है, महागठबंधन की सरकार है, लेकिन महागठबंधन का पत्ता साफ करने का वादा कर रहे हैं। हम इसी सब मुद्दे पर कई और चर्चा करेंगे। हमारे साथ भी अभी चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बिहार की युवा पत्रकार हैं रिया सुमन। रिया, कैसे देखते हैं, अभी चुनावी मंत्र है, अभी पत्रकारिता कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा जेडीयू में जाती हैं, आरजेडी जाते हैं, बीजेपी जाते हैं, हर विधायक से मिलना होता है, हर सांसद से मिलना होता है, हर मंत्री से मिलते हैं। आप इतने दिन अभी तक पत्रकारिता की, लेकिन चुनाव बहुत नज़दीक है, चुनाव में भी देख रही होंगी कि हर पार्टी से रिएक्शन आ रहा है। क्या मतलब हम लोग अगर प्रतिक्रिया अपनी देंगे, दर्शक जानना चाहेंगे, जो होगा सच बोलेंगे, कोई किसी पक्ष और निष्पक्ष की बात ना करेंगे। देखते हुए आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या कुछ रुझान हो सकता है? देखिए, अभी जिस तरीके से 4 सीटों पे बिहार में चुनाव हुई है, उपचुनाव को लेकर सभी लोग अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। राजद भी अपना दावा कर रही है, उधर जेडीयू अपना दावा कर रही है। एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से तैयार थी कि इस बार एनडीए को चारों के चारों सीट मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि पहले जो सीटें थी, राजद पहले ही 3 सीटों पर दावा कर रखी थी और पहले भी जीत रखी थी। तो ये की बात कर रहे हैं, और जी बिल्कुल, और ये एक सीट राजद जो थी निष्कासित में थी, जो इस बार उस पर भी इन्होंने दावा किया है। तेजस्वी जी ने कहा है कि पहले हमारे पास 3 सीट तो पहले से था, लेकिन इस बार हम 1 सीट और हासिल कर लेते हैं तो चारों सीटों पर हमारा पूर्ण रूप से दावा रहेगा। तो अब देखिए, एनडीए गठबंधन की सरकार है बिहार में। अब ऐसे में लग रहा है कि अब कहना कुछ भी मतलब जायज नहीं कि हम कुछ कह सकते हैं इसमें, क्योंकि तैयारी सबकी अपनी थी। बेलागंज हो, तिरारी हो, सभी जगह पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं सभी। और जिस तरीके से सब लोग अपने अपने जो जनता है उनसे जाकर मिल रहे थे, बातचीत हो रही थी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बार इन सबों के बीच में जनसुराज टक्कर मार रहे हैं। जनसुराज मैदान में वो भी थे, क्योंकि एनडीए को टक्कर अगर कोई देने वाला था अभी मैदान में तो वो जनसुराज नजर आ रहा था, क्योंकि जनसुराज अभी नया है, नया पीढ़ी है। और जनसुराज पहले भी कई बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस बार वो पूरी तरीके से मैदान में जनता के बीच जा रहे हैं। कई यात्रा उन्होंने किया है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार एनडीए भी पीछे है, महागठबंधन भी पीछे रह जाएंगे, इंडिया गठबंधन जो है वो भी पीछे रह जाएंगे। और हमको लग रहा है कि जनसुराज आगे निकलेगा, क्योंकि जनसुराज पे कहीं ना कहीं नजर किसी की नहीं है, लेकिन जनसुराज वो काम की है। जनसुराज जनता को जोड़ने का काम किया, जनता के बीच में जा रही है, तो कहीं ना मुझे लग रहा है प्रशांत किशोर जो है आगे निकले। सॉरी टू इंटरप्ट रिया, जैसा कि आप जनसुराज की बात कर रहे थे, लेकिन बिहार में क्या जनसुराज को मुझे नहीं लगता है उसका क्या बोलबाला है। कितने लोग तो सभी जानते हैं कि हाँ प्रशांत किशोर जैसे कोई आए हैं चुनाव में, लेकिन वो चुनावी जैसे चाहेंगे कि हम नीतीश कुमार बन जाए, लालू प्रसाद बन जाए या मोदी जी बन जाए, तो अभी उनको बहुत ही वक्त लगेगा निधि। लेकिन कहना कुछ भी वो संभव नहीं है। जब बिहार के एक युवा है तेजस्वी प्रसाद यादव को ले लीजिए, कोई अंदाजा नहीं लगा रहा था कि वो बिहार के डिप्टी सीएम भी बनेंगे कभी, क्योंकि वो 9वीं फेल है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि अगर प्रशांत किशोर ये सोचने में भूल कर रहे हैं कि मैं केजरीवाल बन जाऊंगा, लेकिन बिहार की जनता केजरीवाल नहीं बनाने दी, क्योंकि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक 9वीं फेल इंसान डिप्टी सीएम बन सकता है। प्रशांत किशोर तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, अनुमान देखिए निधि कुछ भी नहीं लगाया जा सकता है। अभी जो प्रक्रिया शुरू हुई है, अब परिणाम आने बाकी है, 23 तारीख को जो है रिजल्ट निकल जाएगा, उसके बाद आप लोग सभी लोग देख ही लेंगे कि कौन किस पे भारी पड़ रहा है, वो तो पता चले। लेकिन अगर हम बात करें बिहार की, और प्रशांत किशोर सीधे तौर पर अगर कहीं ना कहीं मुकाबला कर ले तो केजरीवाल से प्रेरित होकर के वो आए हैं राजनीतिक में, ठीक है, मैं ऐसा मानती हूँ, बाकी लोग माने या ना माने, लेकिन मेरा ये चीज मानना है। लेकिन अब बिहार है, बिहार को सभी लोग जानते हैं, बिहार 2 चीजों पे चलती है, जातिवाद पे चलती है, सिर्फ जाति। अगर आप राजपूत हैं, भूमिहार हैं, आप कुर्मी हैं, तो आप नीतीश कुमार बीजेपी के पास जाइएगा, यादव हैं आप तो सीधा आरजेडी के पास आएगा। ये चीज मानती है कि नहीं? लेकिन देखिए ये तो जनता को उल्लू बनाने वाला जो लोग काम कर रहे थे, इस बार तो मुझे लगता है कि जनता भी समझ चुकी है कि जातिवाद पे अगर आप लोग रहेंगे तो विकास कभी बिहार में होने वाला है नहीं। लेकिन जनता तो यही अभी कर रही है ना, एमवाई समीकरण देखते हैं कि अगर ठीक है बना ही क्यों
M/2 समीकरण नहीं बनता ना, जातिवाद नहीं होता तो M/2 समीकरण भी अगर नहीं बनता। देखिए मुझे लगता है कि अगर जातिवाद को लेकर आप वोट कर रहे हैं, विकास को छोड़कर आप जातिवाद को लेकर वोट कर रहे हैं, तो फिर आप जातिवाद कीजिए, जिंदगी भर आप जातिवाद कीजिएगा, बिहार में कुछ नहीं रहेगा, विकास खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इस बार जनता भी समझ चुकी है कि जातिवाद पे वोट नहीं करेगी। 2025 की समीकरण अभी देख लीजिए, आने वाला है चुनाव, लेकिन उसकी चुनाव से पहले ही जनता भी समझ चुकी है कि इस बार किसको मुझे वोट करना है। जो विकास करेंगे, हमारे बिहार को जो सौगात देंगे, उनको हम वोट करेंगे। अब रही बात समीकरण की, जातीय समीकरण जो बनी है उस पर अगर वोट कर रहे हैं, आप कह रहे कि जो यादव है वो राजद में चले जाए, जो सनातन है, हिंदू है, जो चले जाए उसमें, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बीते दिन तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान आया था कि जो मुस्लिम करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। उधर गिरिराज सिंह जो कह रहे थे कि हिंदुओं को जगाने का बात कर रहे थे, हिंदू को जगाने का बात कर रहे थे, तो इसका मतलब वो मुस्लिम को छोड़ रहे हैं, वो मुस्लिम को छोड़ रहे हैं, इधर ये मुस्लिम को लेकर चल रहे हैं। मतलब देख रहे हैं कि जो जात ज्यादा है उस जात को ये लोग पकड़ रहे हैं। तो जातिवाद यहाँ पर दरअसल जो गठबंधन के लोग हैं और जो तमाम बिहार सरकार के मंत्रीगण है वो कर रहे हैं। जनता नहीं कर रही है कि जाति, ये लोग मंत्री लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बांट रहे हैं, भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर मुस्लिम हैं तो हमारे पास आरजेडी के पास आ जाए, आप अगर सनातन है, अगर बात करें भूमियार है, राजपूत है, कुर्मी है, तो आप जाइए या क्या बोलते हैं नीतीश कुमार के पास जाइए, बीजेपी के पास आइए। मतलब कि ये मंत्री द्वारा ही उनके, लेकिन मुझे लगता है बिहार के मुख्यमंत्री हैं सुबह के नीतीश कुमार कभी मुझे नहीं लगता कि जातिवाद, आपने सुना होगा उनका कहीं भी बयान नहीं था कि वो जातिवाद करते हैं, कहीं कुछ भी नहीं था। नीतीश कुमार ने निष्पक्षता लड़ाई करी है और अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने पूरे बिहार को सौगात दिला रहे हैं कि अभी हाल में देख लीजिए दूसरा एम्स मिला है दरभंगा को, जबकि हमारे पटना में एक एम्स है पहले से है, दूसरा एम्स को दिलवाए। 60,000 पे नीतीश कुमार ने काम किया है, वाकई काम किया है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में भी काम करेंगे। और अगर मुझे लगता है कि चलिए एक तो प्रशांत किशोर को हम ले लेते हैं, युवा चिराग पासवान को ले लेते हैं, नीतीश कुमार को ले लेते हैं, अभी ये लोग लाइन में हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से बैठक हुई, समीक्षा बैठक करके 5 घटक दलों के नेता ने बैठक करके ये निर्णय लिया है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार को हमें मुख्यमंत्री बनाना है। आपने भी वो बयान सुना होगा, उनके तमाम घटक दलों के नेता ने कहा, बयान भी दिया कि वो बनेंगे, कोई उसमें दुमत नहीं है। आप देखिए कि दुमत नहीं है, लेकिन लाइन में तो लगे तीनों हैं, नाराजगी तो तीनों जता रहे हैं। इधर तेजस्वी जी अपना तैयारी में लगे, यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं। अब देखिए भारी कौन पड़ते हैं। हालांकि 5 घटक दल मिल के एनडीए मजबूत है अभी, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग कमजोर, ये तेजस्वी कमजोर है। तेजस्वी जी के जितने विधायक हैं वो भी साथ छोड़ दिए, एमएलसी है वो भी साथ छोड़ दिए। अब उनके और एक मित्र थे मुकेश सहनी, वो भी साथ छोड़ने वाले हैं। तो ये खबर आप कहां से ला रहे हैं? मुकेश सहनी वाले मुझे ये बाखूबी खुफिया जो कहता है कि सूत्रों के मुताबिक पता चलता है, तो सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि कई विधायक विधानसभा से पहले छोड़ देंगे साथ। और कई तो अभी छोड़ दिए और कई तो खटक पिटक इनके अपने ही जो गठबंधन है उसी में हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं बिहार में जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं जान चुके हैं कि राजद में अब कुछ भी नहीं रहा है। बिल्कुल, आप देख लीजिए, राजद एक तरफ से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव पे टिका हुआ था। अब जिस तरीके से वो लोग कमजोर दिख रहे हैं तो मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं बदलाव दिख रहा है। और एनडीए वाकई मजबूत है, एनडीए पहले से मजबूत है भाई। एनडीए ने काम किया है, उस काम को उन्होंने दिखाया है, शो ऑफ किया है, और बिल्कुल शो ऑफ किया है। 60,000 करोड़ कोई ऐसे मुख्यमंत्री थे जो बिहार को विशेष राज्य के पैकेज में दिलवा सके। भले विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिला है, लेकिन 60,000 करोड़ बिहार पे खर्च करने के लिए मिला है। और ऊपर से देखिए नए तकनीकें आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार में कुछ तो कुछ बदलाव होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिहार में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है। मेट्रो का सपना भी नहीं देख सकते, दिल्ली और कहाँ बिहार, हम दिल्ली के बराबर नहीं हैं, लेकिन आने की कोशिश जो है बिहार में नीतीश कुमार के बदौलत ही आप देखने को मिल रहा है। हालांकि विपक्ष का तो काम ही है, विपक्ष का काम यही होता है कि उनकी गलतियों को गुनाना होता है, लेकिन जो अच्छाई होता है उनको दिखाना नहीं होता है। उनको तो लिपापोती करके झाँक पोत करके रख देना होता है। लेकिन मुझे जो इस चुनावी यात्रा को लेकर के चुनावी मंत्र की बात चल रही है, चुनावी मंत्र देने का काम किया जा रहा है। रिया, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर बात करें तो लोग कह रहे हैं कि बिहार में मोदी जी आ रहे हैं, लोगों को प्रलोभन देंगे। मोदी जी के चेहरे पर नहीं, उन्होंने पहला उन्होंने प्रस्थान किया दरभंगा में, तो दरभंगा में जब वो आए तो दरभंगा में आईजीएमएस का जो एम्स दिए हैं उसका शिलान्यास कर दिए। आज जमुई पहुंचे तो जमुई को कुछ ना कुछ मिलेगा, और जमुई का सांसद भी चिराग के घटक दल के नेता हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सौगात मिल रहा है, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। अब पीएम मोदी बिहार खुद दौरे करे तो ये नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो चुनावी दौर के लिए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे बिहार के बारे में सोच रहे हैं।
और वो अदर जगह देख रहे कि अदर जगह क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ के जो सीएम है वो चालबाज नहीं है, वहाँ के सीएम एक्टिव नहीं है। लेकिन हमारे बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में, वो चाह रहे कि इस बार जब सरकार बनी है, अब वो केंद्र में नहीं गए हैं, तो वो बिहार का विकास करना चाह रहे हैं और वो हमेशा से चाहते थे कि बिहार का विकास हो। लेकिन ये था कि वो महागठबंधन के साथ थे, तो महागठबंधन में क्या था कि उनके मर्जी का काम नहीं होता था, तेजस्वी जी के इशारों पे चलना होता था और लालू यादव के इशारों पे चलना होता था, इसलिए वो काम नहीं कर पाए। अभी क्या है कि वो खुले आजाद हैं, उन्होंने मरीन ड्राइव दिया पटना में, एम्स बना पटना में, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल का निर्माण उन्होंने करवाया, आईटी सेक्टर का निर्माण करवाया। लेकिन इसका क्रेडिट तो तेजस्वी यादव लेते कि हमारे पास हमारे जब थे हम सरकार में थे तभी रोड पास हो गया था, मैप तैयार हो गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मुख्यमंत्री का सिग्नेचर नहीं होता, निर्णय मुख्यमंत्री नहीं लेता है, तब तक बिहार में इधर से इधर एक पत्ता नहीं हो सकता है। तो तैयार होने की बात कर रही हूँ, मैप तैयार तो बोलते तेजस्वी यादव। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो साथ थे, इसलिए ऐसा नहीं कि वो साथ थे तब हुआ था, उसके पहले भी हुआ था काम, उसके पहले ही लग गया था, मरीन ड्राइव का काम शुरू हो गया था। वो तो पास 2017-18 में पास हो गया था। कैसे बोल रही कि हम रहे थे तो पास हुआ है, ये गलत है दरअसल। चलिए, आज की जो चुनावी यात्रा का जो एपिसोड था हमारा यहीं तक था, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे बातें निकल के सामने आती है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम फिर से आपके सामने लेकर आएंगे। हालांकि आपको हम बता दें कि एक तरफ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे आ रहे हैं, जमुई जा रहे हैं, दरभंगा जा रहे हैं, पटना भी आ रहे हैं, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराहट आ गई है। मैं आपको बता दूं, आरजेडी को थोड़ी घबराहट आ गई, शायद इसीलिए लालू प्रसाद यादव को भी चुनावी यात्रा में बिगड़ गई है। उनकी तबीयत बिगड़ गई है। दरअसल आप देख रहे हैं कि वो तबीयत बिगड़ने के बाद भी बेलागंज चले गए, बेलागंज उपचुनाव को लेकर चले गए। मुझे कहीं ना कहीं सता रहा है कि इस बार एनडीए जो है भारी पड़ेगा, पलड़ा भारी है, क्योंकि खुद पीएम दौरे पे है, तो भारी तो पड़ेगा, इसलिए उनकी तबीयत बिगड़ गई। चलिए, मैं भी यही बात बोलने वाली थी कि जो रिया बोल रही हैं कि कहीं ना कहीं महागठबंधन है थोड़ी सिसक गई है, थोड़ी डर गई है, शायद इसीलिए लालू बाबू को चुनावी मैदान में ले जाना ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि लालू यादव थे, धाकड़ नेता थे, आज भी पूरे देश में लालू यादव का बोलबाला है। लोग लालू यादव के नाम, मतलब अगर हम जानते हैं बहुत सारे लीडर्स को, अच्छे लीडर्स हैं जो बिहार में ही बहुत प्रचलित हैं, लेकिन लालू यादव जो पूरे देश में प्रचलित, उनके भाषण प्रचलित है, शायद यही वजह हो सकती है कि लालू प्रसाद यादव को भी क्षेत्र में ले जाया गया। खैर, बाकी बात आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हम फिर से हाजिर होंगे रिया सुमन के साथ, फिर से ऐसे ही एक धाकर बातें लेकर आएंगे। चुनावी जो यंत्र तंत्र जो भी चल रही है उसको लेकर एक बार फिर से हम राजनीतिक गलियारों की जो दिनचर्या है उसको लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।